नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में हम सभी नाटक से संबंधित शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पहले नाटक से एक प्रश्नोत्तरी दी गई है, 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। अब 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के साथ आज फिर उपस्थित हुए हैं। आज ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो 30 प्रश्नों में शामिल नहीं हो पाए थे। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित नाटक है कोणार्क, शारदीया, कल्याणी, हर्ष। यहाँ पर आप 4 नाम देख रहे हैं। 4 नाम दिए गए हैं। कोणार्क दिया गया है, शारदीया दिया गया है, कल्याणी दिया गया है, हर्ष दिया गया। पूछा गया है उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित नाटक है, तो सूर्य मंदिर से संबंधित नाटक जो है वह है कोणार्क। इस तरह से आपका सही विकल्प हो जाता है क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारतीय विजय का नाटक है। अब विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारतीय विजय का नाटक जो बताया गया है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं, पाताल विजय, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। अब ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं इसमें से सही विकल्प क्या है? जो विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारतीय विजय का नाटक है, तो भारतीय विजय का नाटक इसमें है चंद्रगुप्त। आपका विकल्प ग सही हो जाएगा। ग को आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, इस प्रश्नोत्तरी का तीसरा प्रश्न है, कार्नेलिया व चाणक्य नामक पात्र किस रचना में उकेरे गए हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख और राजश्री। ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं, कार्नेलिया व चाणक्य नामक पात्र किस रचना में उकेरे गए हैं? आपको ये दोनों पात्र चंद्रगुप्त रचना में मिलते हैं, तो आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। ख विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, तलाक व पुनर्विवाह की समस्या, तलाक व पुनर्विवाह की समस्या का नाटक है एक घूट, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, कामना। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प को आप देख सकते हैं। एक घूट दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी दिया गया है, करुणालय दिया गया है, कामना दिया गया है। पूछा गया है कि पुनर्विवाह और तलाक से संबंधित समस्या वाला नाटक है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक इसका सही उदाहरण है। तो आपका ख विकल्प यहाँ सही हो जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैद, उड़ान, छठा बेटा, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात के सर्जक हैं। इतने नाटकों के सर्जक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क। ये 4 नाम दिए गए हैं। इनमें से इतनी रचनाओं के सर्जक कौन हैं? तो सर्जक जब पूछा जाए, इस तरह से इतनी रचनाएं जो हैं, इसमें रचनाओं को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या क्या दिया गया है रचनाएं? राक्षस का मंदिर दिया गया है, सिंदूर की होली दिया गया है, आधी रात दिया गया है। ये सभी रचनाएं जो दी गई हैं, इन रचनाओं को ध्यान से देखेंगे तो साथियों यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्रा हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं। तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्रा।
इस तरह से ग विकल्प आप सही कर सकते हैं। तो कैद, उड़ान, छठा बेटा, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात नाटकों के रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्रा हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी की कृतियों में यथार्थवाद का, बौद्धिकता का, अस्तित्ववाद का, मनोविश्लेषणवाद का। यहाँ पर यह पूछा गया है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृतियों में किसकी प्रमुखता है। तो आप सही विकल्प देख पा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक में किसकी प्रमुखता है। तो प्रमुखता की बात जब की जा रही है तो आप ध्यान से इसको देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इन 4 ऑप्शनों में जो विकल्पों में सही विकल्प क्या होगा, तो सही विकल्प आप अगर देखना चाहें तो लक्ष्मीनारायण मिश्र जी की कृतियों में बौद्धिकता का प्राधान्य है। बौद्धिकता आप यहाँ सही कर सकते हैं। ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विसंगत को विलग कीजिए, जो विसंगति है उसको अलग करें। समाधि डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर मनोवैज्ञानिक नाटक, स्वर की झलक अंजो दीदी उपन्नाथ अस्क, लहरों के राजहंस अनीता राकेश। इस तरह से यहाँ पे जो सबसे अलग है वह क्या है, लहरों के राजहंस अनीता राकेश। तो आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। घ विकल्प जो है सबसे अलग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दशरथ नंदन नाटक आधारित है रामचरितमानस पर, रामजन्म पर, बंगला रामायण पर, राजनीति पर आधारित है। अब दशरथ नंदन किस पर आधारित है, तो रामचरितमानस पर आधारित है दशरथ नंदन। का विकल्प सही है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक कर्तव्य के रचनाकार कौन है। अब कर्तव्य नाटक जो है उसके रचनाकार पूछा गया है, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पर सही विकल्प आपका है सेठ गोविंद दास कर्तव्य नाटक के रचनाकार है। तो आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूढ़ियों में बंधी हुई नारी का चित्र किस नाटक में है। समाधि में, कैद में, उड़ान में, अंजो दीदी में। तो यहाँ पर सही विकल्प है कैद में सामाजिक रूढ़ियों में बंधी नारी का चित्र दिया गया है, कैद रचना है। तो ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न विजय व्यायोग एवं रुक्मणी परिणय के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। चारों विकल्प किशोरीदास वाजपेयी, राम नरेश त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप ये 4 विकल्प देख रहे हैं, इसमें से कौन विकल्प सही होगा। प्रद्युम्न विजय व्यायोग एवं रुक्मणी परिणय के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाट्यकृत करबला के प्रसिद्ध लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद निराला। तो इस तरह से ऐतिहासिक नाटक की बात की जा रही। ऐतिहासिक नाटक करबला के प्रसिद्ध लेखक हैं, करबला जो है के प्रसिद्ध लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से ग विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्नोत्तरी का उत्सर्ग नाटक के रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री, सिया राम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, उपेंद्र नाथ अस्क। तो यहाँ पर जो दिया गया है उत्सर्ग नाटक किसका है, तो उत्सर्ग नाटक चतुरसेन शास्त्री का है, चतुरसेन शास्त्री का है। क विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर द्वारा रचित नाटक नहीं है। चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार। यह ऐसे नाटककार हैं
जिनके एक नाटक जरूर पूछे जाते हैं। कभी चरणदास चोर पूछा जाता है, कभी मिट्टी की गाड़ी पूछा जाता है और कभी आगरा बाजार पूछा जाता है। तो ये 3 नाटक हबीब तनवीर के हैं। तो चौथा जो है हबीब तनवीर का नाटक नहीं है, यह अलग है, इसलिए यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपका घ विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। रचित नाटक नहीं, तनवीर द्वारा रचित नाटक नहीं है, 1 और द्रोणाचार्य। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बरमाला नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोविंद बल्लभ पंत, जेपी श्रीवास्तव, गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर बरमाला नाटक की बात की जा रही है। तो बरमाला नाटक जो है किसका है? तो आप देख पा रहे हैं वरमाला नाटक के रचनाकार कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। तो आपका क विकल्प सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी का 16 नंबर पे आते हैं। अग्रलिखित गीत नाटकों के लेखक में से जो गलत है वह है। अब यहाँ गलत पूछा गया है। मासूम मैथिली शरण गुप्त, तारा भगवती चरण वर्मा, मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट, विश्वामित्र हरिकृष्ण प्रेमी। यहाँ पर ये जो जोड़े बनाए गए हैं, जोड़े कौन से गलत हैं? तो यहाँ पर गलत जोड़ा आपके सामने जो है वह है विश्वामित्र हरिकृष्ण प्रेमी। विश्वामित्र जोड़ा हरिकृष्ण प्रेमी, यही गलत विकल्प है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है घ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुमदार आदमी। अब दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, भूल चूक, चोर के घर छिछोर, चाल बेढप रचनाएं हैं जेपी श्रीवास्तव की, बेचन शर्मा उग्र की, गंगा प्रसाद विमल की, उदय शंकर भट्ट की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपके सामने है वह क्या है? तो वह है जेपी श्रीवास्तव। का विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्रलिखित जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे बताइए। ज्योत्सना पंत का, कामना प्रसाद का, चुम्बन बेचन शर्मा उग्र का, तुलसीदास हरिकृष्ण प्रेमी का। अब इन रचनाओं व रचनाकारों में एक जोड़ा गलत है, तो आप सही जोड़े को बताना है। जो गलत जोड़ा है उसका चयन करना है, तो वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है, गलत जोड़ा बनाया गया है, वह गलत जोड़ा बनाया गया है घ, तुलसीदास हरिकृष्ण प्रेमी। तो घ विकल्प आपका यह सही हो जाएगा, जो जोड़ा गलत है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटकृत आधारित है। कालिदास पर, नल दमयंती भूखंड पर, अश्वघोष के सौंदरानंद पर, बाणभट्ट पर। बाणभट्ट पर। इस तरह से आप देख रहे हैं लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस नाटकृत आधारित है, तो आधारित किस पर है यह पूछा गया है? अश्वघोष के सौंदरानंद पर। इस तरह से आपका ग विकल्प सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी। तो लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश की रचना है। आपका ग विकल्प सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की नाट्य कृति है मिस्टर अभिमन्यु, देवयानी, आषाढ़ का एक दिन, पहला राजा। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक मोहन राकेश का है और मोहन राकेश की वह नाट्य कृति है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश की वह कृति है क्या? आषाढ़ का एक दिन। तो आप ग विकल्प को सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के परिवेश पर आधारित कृति है। अब कालिदास के परिवेश पर आधारित कृति है अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। तो कालिदास के परिवेश पर जो आधारित है आषाढ़ का एक दिन आधारित है, तो इसको आप लिख सकते हैं ख विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक इसलिए महत्वपूर्ण है। आधे अधूरे नाटक क्यों महत्वपूर्ण है? आधुनिक परिवार का बिखराव चित्रित हुआ है।
तो आप देख पा रहे हैं आधुनिक परिवार के बिखराव चित्रित हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है आधे अधूरे। ऐतिहासिकता को आधुनिक सामयिक संदर्भ में निरूपित किया है। आर्थिक लालसा अव्यक्त हुई है। और चौथा विकल्प यहाँ दिया गया है, आज के आदमी की महत्वाकांक्षा को अव्यक्त मिली है। ये 4 विकल्प हैं। तो इन 4 विकल्प में आधे अधूरे नाटक जो है चित्रित कर रहा है, बिखराव चित्रित हुआ है। तो आधे अधूरे नाटक महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक परिवार का बिखराव इसमें चित्रित हुआ है। तो आपका क विकल्प सही हो जाएगा। आप क विकल्प को सही कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश द्वारा की गई। अब आधे अधूरे नाटक जो लिखा गया मोहन राकेश द्वारा, उसकी रचना कब की गई? 1959 में, 1953 में, 1965 में, 1969 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घ विकल्प आपका सही होगा 1969 में। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आहुति, स्वप्नभंग, सापों की सृष्टि के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, हरिकृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो यहाँ पर आहुत की बात की गई है, स्वप्नभंग की बात की गई है और सापों के दृष्टि के रचनाकार, सापों के दृष्टि की बात की गई है। इसके रचनाकार कौन है? तो सही विकल्प आपका जो है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद होगा। तो आपका सही विकल्प ख हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय की रात के रचयिता हैं चंद्रकांत विदेकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंदू बोर्डे, चंद्रकांत देवताले। अब न्याय की रात, यहाँ जो रचना दी गई न्याय की रात, तो सही विकल्प है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। ख विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सुबह के घंटे खंडित प्रतिमाएं के रचनाकार हैं नरेश मेहता, गिरीश रस्तोगी, मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद सिंह। तो आप ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें से सुबह के घंटे की बात की जा रही है। तो सुबह के घंटे जो है नरेश मेहता की रचना है। तो आपको क विकल्प सही कर लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश बख्शी का नाटक है देवयानी का कहना है, शक विजय क्रांतिकारी, आजादी के बाद, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में एक विकल्प आपका सही है। सही विकल्प का चयन करें। तो आप देख रहे रमेश बख्शी का नाटक पूछा गया है। तो रमेश बख्शी का नाटक कौन सा है, उसके बारे में आपको सोचना है। तो वह है देवयानी का कहना है। तो क विकल्प आपका सही हो रहा है। क विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक के नाटककार हैं भीष्म साहनी, हमीदुल्लाह, सुरेंद्र वर्मा, बलराज पंडित। इस तरह से 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक के जो नाटककार हैं उनका नाम देना है। तो उनका नाम है सुरेंद्र वर्मा। आप ग विकल्प सही कर सकते हैं, ग विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंधन छाया नाटक किसने लिखे? बंधन और छाया नाटक गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। बंधन और छाया नाटक किसने लिखे? तो बंधन और छाया नाटक जो लिखे हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी लिखे हैं। इस तरह से आपका विकल्प सही होगा, ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घाटियां गूंजती हैं नामक रचना भारत चीन युद्ध के समय की है। इसके रचनाकार कौन है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। घाटियां गूंजती हैं नामक रचना भारत चीन युद्ध के समय की है। इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर क विकल्प आपका सही हो जाएगा। क विकल्प आप सही कर सकते हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री।
इस तरह से आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह से किसी भी प्रश्नोत्तरी को आपको पढ़ना है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रश्नोत्तरी को आप पढ़ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का आपको सॉल्व चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का सॉल्व भी पीडीएफ वीडियो आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, वहां से भी आप वीडियो को देख पाएंगे, वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।